अब हो गया है और भी आसान, क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नित नए पॉडकास्ट और आपकी तमाम तर क्वेरीज का रिप्लाई। तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बन जाइए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए ढेर सारी मालूमात ओनली ऑन एंड्रॉइड ब्लाइंड कैफे। क्या एक एंड्रॉइड फोन पर एक से ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट्स चलाना मुमकिन है? जी हाँ। हमारे जराए तो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मुमकिन है, और इसके लिए एक नहीं कई तरीके हैं। बिल्कुल, कई ऑप्शंस हैं। तो आज हम उन्हीं तरीकों को जरा समझने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर ये देखते हुए कि भाई जाती और कारोबारी इस्तेमाल अलग कैसे रखें, या बस एक ही फोन पे 2 नंबर कैसे चलाएं। जी तो चलिए इसको खोलते हैं। पहला तरीका जो है वो तो अक्सर फोन के अंदर ही मौजूद होता है ना? दुरुस्त फरमाया आपने। बहुत से एंड्रॉइड फोन्स हैं आजकल, जैसे सैमसंग, शाओमी, ओप्पो, वीवो, हुआवे। ये कंपनियां अब अपने फोन्स में ना एक बिल्ट इन फीचर दे रही हैं। अच्छा जी, इसे आमतौर पर डुअल एप्स कहते हैं या ऐप क्लोन, कभी-कभी ट्विन एप्स भी। नाम थोड़ा बहुत बदल जाता है फोन के हिसाब से, ठीक, लेकिन काम एक ही है। ये आपकी जो व्हाट्सएप ऐप है ना, उसकी एक कॉपी बना देता है, एक क्लोन समझ लें। यानी फोन खुद ही एक तरह से दूसरी व्हाट्सएप बना देता है। तो इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? ये मुश्किल तो नहीं? नहीं, अमूमन काफी सीधा साधा तरीका है। फोन की सेटिंग्स में जाएं, ठीक है, वहाँ एडवांस्ड फीचर्स या कभी एप्स के नाम से सेक्शन होता है। हाँ होता है। उसके अंदर आपको डुअल मैसेंजर, ऐप क्लोन या इसी तरह का कोई नाम नजर आएगा। मिल गया। वहाँ बस व्हाट्सएप को मुंतखब करें और उस फीचर को ऑन कर दें, बस। अच्छा, आपकी होम स्क्रीन पर ना व्हाट्सएप का एक दूसरा आइकन आ जाएगा। अक्सर उस पर एक छोटा सा निशान भी होता है ताकि फर्क पता चले। सही। उसे आप अपने दूसरे नंबर से वैसे ही रजिस्टर कर सकते हैं जैसे आपने पहला किया था, और ये बिल्कुल असल ऐप की तरह ही चलता है। जबरदस्त, ये तो बहुत काम की चीज है, खास तौर पर अगर फोन में पहले से ही हो। अच्छा, तो ये हुआ पहला तरीका। अब आते हैं दूसरे पर, व्हाट्सएप बिजनेस। ये नाम तो कारोबारी लगता है। जी, नाम से तो ऐसा ही लगता है, लेकिन हकीकत में ना इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा जी, जिसे भी दूसरे नंबर के लिए एक अलग व्हाट्सएप चाहिए, ये व्हाट्सएप की अपनी ऑफिशियल ऐप है। गूगल प्ले स्टोर पर मुफ्त मिलती है। ठीक है, बस इसे इंस्टॉल करें और अपने दूसरे फोन नंबर से रजिस्टर कर लें। ये आपकी जो रेगुलर व्हाट्सएप है उसके साथ साथ बिल्कुल आराम से चलती है, कोई मसला नहीं होता। यानी 2 अलग-अलग ऐप्स हो गई फोन में? बिल्कुल, 2 अलग ऐप्स। और इसका एक फायदा ये भी है कि ये ऑफिशियल है, तो वो जो क्लोनिंग वाले सिस्टम इश्यूज का हल्का फुल्का खतरा होता है ना, वो यहाँ नहीं है। और वो जो आपने कहा कारोबारी फीचर्स? हाँ, इसमें कुछ इजाफी चीजें हैं, जैसे ऑटो रिप्लाई सेट कर सकते हैं या एक बिजनेस प्रोफाइल बना सकते हैं। ये कारोबारी लोगों के लिए मुफीद हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ दूसरा अकाउंट चाहिए तो भी ये बिल्कुल ठीक काम करता है। तो अगर कोई फ्रीलांसर है या कोई छोटा मोटा काम करता है घर से, उनके लिए तो ये शायद क्लोनिंग से भी बेहतर हो, है ना? इजाफी फीचर्स भी मिल गए। यकीनन, खास तौर पर अगर वो काम के मैसेजेस बिल्कुल अलग रखना चाहें। उसका आइकॉन और इंटरफेस भी थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, तो वो भी पहचानने में मदद देता है। ठीक है, लेकिन फर्ज करें किसी के फोन में वो बिल्ट इन क्लोन फीचर नहीं है जी, और उन्हें वो व्हाट्सएप बिजनेस वाले इजाफी फीचर्स भी नहीं चाहिए, बस एक सादा दूसरी व्हाट्सएप चाहिए, क्या तब भी कोई रास्ता है? हाँ, इस सूरत हाल के लिए भी हल मौजूद है। वो है तीसरा तरीका, थर्ड पार्टी क्लोनिंग एप्स। थर्ड पार्टी? जी, गूगल प्ले स्टोर पर आपको कई एप्स मिल जाएंगी, जैसे पैरेलल स्पेस है, 2 अकाउंट्स है, मल्टी पैरेलल। और भी हैं? हाँ, और भी हैं। अच्छा, इनका काम भी वही है, आपकी जो एप्स फोन में इंस्टॉल हैं, बशमूल व्हाट्सएप, उनका क्लोन बना देना। तो तरीका वही है, ऐप इंस्टॉल करो, क्लोन बनाओ, रजिस्टर करो। बिल्कुल, ऐप इंस्टॉल करें, उसके अंदर जाकर व्हाट्सएप को सिलेक्ट करें, वो उसका क्लोन बना देगी। फिर आप उस क्लोन को अपने दूसरे नंबर से रजिस्टर कर लें। लेकिन ये थर्ड पार्टी एप्स, क्या ये ठीक है? मतलब महफूज है? मैंने सुना है उनके कुछ मसाइल हो सकते हैं। आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया। यहाँ ना थोड़ी एहतियात की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, क्यों? देखें, ये एप्स अक्सर फोन के जो वसाइल है ना, बैटरी, मेमोरी, वो काफी ज्यादा इस्तेमाल करती हैं।
ओह, फोन सुस्त हो सकता है। जी, फोन सुस्त हो सकता है और इससे भी ज्यादा अहम बात है प्राइवेसी और सिक्योरिटी की। हाँ, ये तो है। आप एक तरह से एक तीसरी पार्टी को, एक अनजान ऐप को अपनी व्हाट्सएप और उसके डेटा तक रसाई दे रहे हैं। ये जानना मुश्किल होता है कि वो आपके डेटा के साथ क्या कर रहे हैं। हो सकता है वो इश्तिहारात दिखाने के लिए इस्तेमाल करें या कुछ और, तो खतरा रहता है। ठीक है, समझ गया। इसलिए मेरी तजवीज यही है कि अगर मुमकिन हो तो फोन का अपना बिल्ट इन फीचर इस्तेमाल करें या फिर व्हाट्सएप बिजनेस, वो ज्यादा महफूज और काबिल एतमाद हैं। ये थर्ड पार्टी एप्स ये बस आखिरी ऑप्शन समझें। ये बात तो बहुत अहम है। प्राइवेसी का खतरा तो वाकई संजीदा है। अच्छा, ये बात वाजे हो गई। एक और चीज जो आजकल सुनने में आती है वो व्हाट्सएप का अपना मल्टी डिवाइस मोड है। क्या इसका इससे कोई ताल्लुक है? क्या इससे 2 अकाउंट चल सकते हैं? नहीं, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। मल्टी डिवाइस मोड का मकसद बिल्कुल अलग है। अच्छा, क्या है फिर? ये फीचर आपको एक ही व्हाट्सएप अकाउंट को, एक ही नंबर वाले अकाउंट को बैक वक्त कई डिवाइसेस पर चलाने की सहूलत देता है। ओह, जैसे फोन और कंप्यूटर पर एक साथ? जी बिल्कुल, जैसे आपका फोन, आपका कंप्यूटर, आपका टैबलेट, 4 डिवाइसेस तक। और मजे की बात ये कि अब आपका मेन फोन हर वक्त ऑनलाइन होना भी जरूरी नहीं। ठीक है। इसके लिए आपको दूसरी डिवाइसेस पर बस एक QR कोड स्कैन करना होता है अपने फोन से। तो इसका ताल्लुक एक फोन पर 2 अलग-अलग नंबर से व्हाट्सएप चलाने से बिल्कुल नहीं है। ये वजाहत बहुत जरूरी थी, शुक्रिया। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या ये मुमकिन है कि 2 से भी ज्यादा, मतलब 3 व्हाट्सएप अकाउंट्स एक ही फोन पर चल जाएं किसी तरह? ये दिलचस्प सवाल है और तकनीकी तौर पर हाँ, मुमकिन हो सकता है। सच में? कैसे? देखें, अगर आपके फोन में वो बिल्ट इन क्लोन वाला फीचर है जी, तो आप मुमकिना तौर पर 3 चला सकते हैं। एक तो आपकी असल रेगुलर व्हाट्सएप ऐप, ठीक है। दूसरी वो जो फोन के फीचर से क्लोन बनाई गई, सही। और तीसरी अलग से इंस्टॉल की भी व्हाट्सएप बिजनेस ऐप। वाह, कमाल है। यानी एक ही फोन पर 3 मुख्तलिफ व्हाट्सएप चलाना मुमकिन है। जबरदस्त। तो खुलासा फिर ये हुआ कि एंड्रॉइड पर एक से ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट्स चलाने के तरीके मौजूद हैं और काबिल एतमाद भी हैं, खास तौर पर फोन का अपना ड्यूल ऐप या ऐप क्लोन फीचर और ऑफिशियल व्हाट्सएप बिजनेस ऐप। जी बिल्कुल, ये 2 सबसे बेहतर हैं। और वो जो थर्ड पार्टी ऐप्स हैं वो एक ऑप्शन तो हैं, लेकिन उनके साथ जो रिस्क्स हैं वो जहन में रखने चाहिए। बहुत जरूरी है, एहतियात लाजिम है। बिल्कुल। और ये सब जानने के बाद ना एक सोच जहन में आती है जी, कि जब हम एक ही डिवाइस पर अपने फोन पर इतनी सारी डिजिटल शनाख्तें रखते हैं, एक साथी, एक कारोबारी, शायद कोई तीसरी भी, तो इसका हमारी बातचीत के अंदाज पर क्या असर पड़ता है, हमारी तवज्जो पर, और खास तौर पर वो जो काम और निजी जिंदगी का एक तवाज़ुन होता है, हाँ, उस नाजुक तवाज़ुन पर इसका क्या असर होता होगा। ये एक सवाल है जो शायद हमें इस सहूलत को इस्तेमाल करते हुए अपने आप से पूछते रहना चाहिए। बहुत गहरी बात है, वाकई सोचने वाली बात है।